करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि बद्रीनाथ धाम उत्तरांचल।
हिमालय की पहाड़ियों में कई पावन देवस्थल स्थित हैं तथा इन्हीं देवस्थलों में मुख्य है श्री बद्रीनाथ धाम। शुक्लांबराधरा विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि बद्रीनाथ धाम स्वयं विष्णु जी एवं नारद जी द्वारा सेवित है। इसी कारण बद्रीनाथ धाम को अष्टम वैकुंठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। शुक्लांबराधरा विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। यहाँ ब्रह्म कपाली पर पिंडदान किया जाता है। शशिवर्णं चतुर्भुजं। सतयुग के प्रारंभ में जगत कल्याण की कामना से भगवान प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान होकर यहाँ तप करते थे। सतयुग में यहाँ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करते थे। अतः इसी कारण इस क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है। शुक्लांबराधरा विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। यहाँ परमात्मा और प्राकृत का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है, जो कि निश्चय ही प्रशंसनीय है। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबराधरा विष्णु। सर्व प्रकार से कल्याणकारी, मंगलकारी और निर्विकार करते शुभ फलदायी प्रभु बद्री विशाल सदियों से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए हुए यहाँ विराजमान हैं और सभी भूले भटकों को सद्मार्ग एवं सद्गति प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार 4 धामों की स्थापना का वर्णन इस प्रकार है। सतयुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेतायुग का धाम रामेश्वरम, द्वापर का द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथ की मान्यता है। भगवान नरसिंह जयंती की व्रत कथा इस प्रकार से है। कथानुसार अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही अहंकारवश वो प्रजा पर अत्याचार करने लगा और उन्हें तरह तरह से यातनाएं और कष्ट देने लगा, जिससे प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही श्री हरि की भक्ति से बालक प्रहलाद को गहरा लगाव था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवत भक्ति से हटाने के लिए कई असफल प्रयास किए। एक बार उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद पर भगवान की असीम कृपा होने के कारण उसे निराशा ही हाथ लगी। अंततः एक दिन उसने प्रहलाद को तलवार से मारने का प्रयास किया। तब भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त की रक्षा की।
हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी पावन दिवस को भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था, जिसके कारण ये दिन भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तों के अनुसार इस दिन यदि कोई व्रत रखते हुए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान नरसिंह की सेवा पूजा करता है, तो वो सभी जन्मों के पापों से मुक्त होकर प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम में बद्री नारायण मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु का मन भक्ति एवं आनंद रस से सराबोर हो जाता है। मंदिर के ठीक सम्मुख ही गर्म पानी का कुंड भी स्थित है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। यहाँ पर निरंतर ही ये गर्म पानी क्यों, कहाँ से आता है, इसका कारण आज तक कोई ना बता सका। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के पूर्व तप्त कुंड में स्नान करते हैं। तप्त कुंड का जल हिमालय की कई महत्वपूर्ण औषधियों से युक्त है और बहुत ही लाभकारी है, जिससे कई रोगों एवं शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आखिरी गांव माना जाता है। इसके बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। 2.5 मील पर मातापूर्ति की मढ़ी है। 5 मील पर वसुधारा है। वसुधारा 200 फुट से गिरने वाला झरना है। आगे शतपथ, स्वर्ग द्वार और अलकापुरी है। ये मंदिर प्रत्येक वर्ष मई महीने में खुलता है और नवंबर के तीसरे सप्ताह में बंद हो जाता है। भारतवर्ष न जाने कितनी देवलीलाओं का साक्षी रहा है। इसके जन जन के हृदय में समाई अनगिनत संस्कृतियां हैं। अनेकों धार्मिक स्थल, नदियां और पर्वत। उन्हीं में से देवों का आलय कहा जाने वाला पर्वतराज हिमालय सदियों से अपनी छटा बिखेर रहा